बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू 100 डे वन स्टैक कोर्स। और आज हमारा डे 7 है। डे 7 में आज हम लोगों ने नए बार को डिस्कस करना था। जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर जो कि हमारे फ्लैक्स बॉक्स से रिलेटेड चल रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने फ्लैक्स बॉक्स को डिस्कस किया, उसके रिलेटेड एक गेम थी वो हम लोगों ने खेली और इसमें फ्लैक्स बॉक्स की प्रॉपर्टीज़ को सीखा। सो आज हम लोगों ने नए बार को डिस्कस करना है और नेक्स्ट हम लोग लॉग इन पेज को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आने वाले लेक्चर का पहले बताने का मकसद सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड, ताकि आप लोग तैयार रहें कि हमारी सीरीज जो है वो किस तरफ मूव कर रही है और हम किस तेज़ी के साथ अपनी चीज़ों को जो है ना सीखते जा रहे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया कि हम लोग नए बार को स्टार्ट करें, तो सिंपल आज हमारा डे 7 है। फोल्डर ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद cmd टाइप करते हैं। cmd टाइप करने के बाद आपको पता है कमांड प्रॉम्प्ट आएगा। ओके जी, कोड डॉट एंटर। और हम लोग अपने इस फोल्डर को बेसिकली कहाँ ओपन करेंगे? इस फोल्डर को हम लोगों ने ओपन करना है अपने VS कोड में। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम लोगों ने एक फाइल क्रिएट करनी है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे फाइल बना लें, home.html। ओके जी, home.html की हम लोगों ने जो है वो फाइल क्रिएट कर ली है, ठीक है। और अब हम मजीद आगे की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहले जो है ना हम लोगों के कुछ बेसिक कोड्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक्सप्लेनेशन मार्क, और हम एंटर करते हैं। हमारा यहाँ पे बेसिक कोड आ चुका है। और सबसे पहले आज हमारा जो टाइटल है वो है नेवर कोड। ओके जी, नेवर बनाते हैं। और इसे अब पहले हम लोग क्या करते थे कि सिंपल यहाँ से पाथ कॉपी करते थे और पाथ कॉपी करके आगे ले जाते थे। अब हम ऐसा कर रहे हैं कि सिंपल यहाँ पे मैंने जो है ना ये आपको एक्सटेंशन मिल जाएंगी। इस एक्सटेंशन में मैंने लाइव सर्वर की एक एक्सटेंशन है, उसको मैंने इंस्टॉल किया हुआ है ऑलरेडी। जैसे कि यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है मेरी इंस्टॉल्ड है। हम लोग इसको लाइव सर्वर पे ओपन करेंगे। लाइव सर्वर में ये होता है कि आपको बार बार ये रिफ्रेश करना, ये इनकी जो है ना आपकी झंझट खत्म हो जाएगी। सिंपल है, आप लोग गो लाइव पे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है। और ये मेरा ब्राउजर में ओपन हो गया, जैसे यहाँ पे मुझे नज़र भी आ रहा है नेव बार कोड। ओके, ये स्टार्ट करते हैं। सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड। सबसे पहले आपने नैव बार बनानी है, तो नैव बार बनाने के लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं कि एग्जांपल कैसी होनी चाहिए, कर लेते हैं जी डिस्कस। अच्छा जी, W3 स्कूल पे आते हैं हम लोग। क्या करना है W3 स्कूल पे? कुछ भी नहीं करना है, बस वो एक थोड़ी सी वाइट स्पेसिस हमें रिक्वायर्ड होती हैं प्रैक्टिस के लिए, तो वो बेसिकली हम लेने आए हैं। ओके जी। सो हमारे पास हम लोग बेसिकली बनाने क्या वाले हैं, हम नैव बार बना रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास पेंट आ गया। ओके जी, ये आ जाएगा हमारे पास रेड। ओके जी, हम बेसिकली करने क्या वाले हैं, तकरीबन कुछ इस शेप में हम एक नैव बार बना रहे हैं। और नैव बार में हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं, मैं इसको कलर यहाँ से ग्रीन कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं अपना लोगो फिट करने वाला हूँ। इधर मैं अपने मेन्यूज रखूँगा और इस साइड पे मैं जो है वो एक बटन, एक आधा, एक दो, जो भी मैंने बटन बनाने हैं वो मैं बटन बनाने वाला हूँ। बिल्कुल सिंपल सी नैव बार हम बना रहे हैं। और सबसे मज़े की बात, हम लोग इस नैव बार को जो है वो फ्लैक्स की मदद से जो है ना वो क्रिएट करने वाले हैं, जो कि फ्लैक्स प्रॉपर्टी ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ी हुई है। सिंपल, इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको नैव बार बनानी है, तो मैं एक नैव का जो है ना वो टैग है मेरे पास, उस नैव के टैग को ले लेते हैं ताकि जो जनरलाइज चीज़ें हैं हमारी सारी यहीं पर हो जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग क्या करें, एक लोगो की क्लास क्रिएट करते हैं ताकि हम लोग जो है वो लोगो को इम्प्लीमेंट कर सकें। ओके जी, अब लोगो में दो चीज़ें यार, या तो आप इमेज लगा लो या आपके पास जो वो टेक्स्ट है आप टेक्स्ट को फिट आउट कर सकते हैं। इट्स अप टू यू। मैं फिलहाल यहाँ पे जो है वो टेक्स्ट को लगाना चाहूँगा। मैं टेक्स्ट लगा रहा हूँ बूस्ट मीडिया, कितना चला है, बूस्ट मीडिया वेब। ओके जी। ये मैंने अपना लोगो जो है ना सेट आउट कर लिया। अब लोगो के बाद जैसा कि मैंने डिस्कस किया, जैसा कि यार ये यहाँ पे मेरा आ जाएगा लोगो। अब मैं लगा लेता हूँ अपनी मेन्यू बनाता हूँ। मेन्यू के बाद मैं क्या बनाऊंगा, अपना लॉगिन बटन है या जो भी बटन आप लोगों ने हमने बनाना है वो हम बना सकते हैं। सिंपल है जी। मैं पहले जो है ना अपना स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, उसके बाद जो है ना इसकी सेटिंग करना शुरू करूँगा। सिंपल है जी। अब मैंने इसको क्या करना है, मेन्यू बनाना है। तो मेन्यू बनाने के लिए आपको पता है कि मैं यूएल करेंगे हम लोग यूज, ठीक है जी। सिंपल यूएल में आपको पता है कि क्लास साइन करते हैं। मैं सपोज डेट मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्लास और यहाँ पे बना लेता हूँ मेन्यू। अब यूएल के अंदर आपको पता है हमारे पास क्या चीज़ें होती हैं, एल आई होती हैं, ठीक है। मुझे कितनी एल आई चाहिए, मुझे एल आई चाहिए 1 2 3 4 5 6 7, एक कर लेते हैं, 7 एक एल आई कर लेते हैं, ठीक है जी।
और उनके अंदर नाम रख लेते हैं, जैसा कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ रख लेता हूँ होम रख लेता हूँ। सेकेंड वन में यहाँ पे अबाउट अबाउट अस रख लेता हूँ। फिर मेरे पास जो है वो कोई सर्विस रख लेता हूँ, और सर्विस के अलावा यहाँ पे मैं रख लेता हूँ कॉन्टेक्ट अस रख लेता हूँ। यहाँ पे मैं रख लेता हूँ रेट मी का रख लेता हूँ। उसके बाद ब्लॉग रख लेते हैं, एक ब्लॉग का पेज भी होता है हमारे पास वेबसाइट के अंदर। ब्लॉग के अलावा जो है एक आपकी मर्जी है, इसमें जो मर्जी आप लोग सेट कर ले। मैं ऐसे ही कोई ना कह लेता हूँ ट्रेनिंग कह लेता हूँ, TRA ट्रेन या ट्रेनिंग, जो भी आपने करना है ये आप लोग रख सकते हैं। ओके जी, ये आपके पास आ गया। इसको वैसे जनरल हम लोग चेक कर लेते हैं। जैसे ही हम लोग अपने ब्राउज़र में आएंगे, ये हमारे पास ब्राउज़र है। सो ये आपको नज़र आ रहा है लोगो, ये जो हमारे टेक्स्ट थे वो सारा आ चुका है। ठीक है, अब आगे हमने क्या करना है, मेन्यू भी हमारा बन गया है। एक हमारे पास चीज़ रह गई है बटन की। ठीक है, सो उसको हम ऐसे कर लेते हैं, एक डिव बनाते हैं और उस डिव के अंदर उसको क्या कर लेते हैं, फिट कर लेते हैं। सो मैं यहाँ पे BTN के नाम से जो है ना, BTN क्लास, ठीक है जी, बटन की मैंने क्लास बना ली एक। अब इसके अंदर दो बटन लगाता हूँ। सपोज दैट मैं एक बटन जो है वो लगा लेता हूँ लॉगिन का, ठीक है, और एक बटन जो है वो मैं लगा लेता हूँ भाईजान साइन अप का लगा लेते हैं, क्योंकि वो थोड़ी सी जो है ना वो परफेक्ट हो जाएगा। ओके जी, साइन अप किया, रिफ्रेश करते हैं। ये जी भाई लग के बन गए हैं। ये हमारे पास आ गया है हमारा लोगो, ये हमारे पास आ गए हैं मेन्यूज, ये हमारे पास छोटे छोटे तो तीन बटन आ गए। चलो जी, अब इसकी सेटिंग वगैरह शुरू करते हैं। और सेटिंग करने के लिए जी सबसे पहले आप यहाँ पे बनाएंगे स्टाइल। स्टाइल में जी सबसे पहले जो है वो आपका जनरल यूनिवर्सल सिलेक्टर है, उसमें हम लोग करेंगे अपना मार्जिन मार्जिन 0 रखते हैं, और उसके बाद पैडिंग रखते हैं, पैडिंग 0 रखते हैं हम इसमें यहाँ पे। और उसके बाद बॉक्स साइजिंग जो है वो बॉर्डर बॉक्स रख लेते हैं। ठीक है जी, ये हमारी जनरल जो है यूनिवर्सल सिलेक्टर हो गया। यूनिवर्सल सिलेक्टर के बाद अब आगे हमारे पास क्या चीज़ें जी, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अपना स्टाइल बनाते हैं। तो मैं सबका स्टाइल सेम रखना चाह रहा हूँ, तो मैं भाई बॉडी के लिए स्टाइल बना लेता हूँ। मैं यहाँ पे रखता हूँ फाउंड फैमिली, और एक एरियल की फैमिली है, इसको हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है जी, ये ज़रा हम देखते हैं, ये देखें एरियल बन गया। ओके जी, अच्छा जी, बॉर्डर शॉर्डर भी लग गया, सारा कुछ हमारा हो चुका है। अब आगे हम लोग जो है ना नैव बार की सेटिंग करते हैं। तो नैव बार के लिए मैंने नैव का जो है ना वो टैग यूज़ किया हुआ है, तो डायरेक्टली मैं इसके ऊपर ही जो है ना अपनी चीज़ें अप्लाई करूँगा। इसमें मैं सबसे पहले करता हूँ, जो सबसे इंपॉर्टेंट मेरी प्रॉपर्टी है वो है डिस्प्ले फ्लैक्स। सो जैसे ही मैंने फ्लैक्स बॉक्स इम्प्लीमेंट किया, ठीक है, मैं यहाँ से सेव करता हूँ, और ये जी आपको इस शेप में आ गई है जी। ठीक है, लाइन में आ गई है। आपको ये ज़रा मैं दोबारा दिखा देता हूँ, मैं यहाँ पे इसको ज़रा कमिट करता हूँ। आपको कुछ इस शेप में नज़र आ रही है। जब मैंने उसे डिस्प्ले फ्लेक्स किया तो उसने क्या कर दिया, उनको लाइन में खड़ा कर दिया। एक लाइन ये बन गई है, एक लाइन उसने ये बना दी है, और एक लाइन उसने क्या कर दिया, ये बटन्स वाली बना दी है। सो तीन लाइनें जो है ना वो प्रॉपर बन चुकी हैं। तीनों चीजें जो है ना हमारी एक लाइन में खड़ी हो गई। अभी वो सर आपको कलर्स नहीं बन रहे हैं, सो कलर वगैरह चीजें वगैरह जो है ना हम आहिस्ता आहिस्ता जो है ना इसको सेट करते हैं। सबसे पहले जो है ना हम इसके जस्टिफाइड कंटेंट सेट करते हैं जी। हमें आपको पता है कि जस्टिफाइड कंटेंट में एक है स्पेस बिटवीन का जी। ठीक है जी, बिटवीन स्पेस करते हैं। अब क्या होगा, इनके दरमियान जो है ना फासला आ चुका है, एक इधर और एक इधर चला गया। एक तो चीज़ आपकी ये वाली क्लियर होगी कि बटन मैंने लेफ्ट साइड पे लगाना है, मेन्यू मैंने सेंटर में रखने हैं, और जो मेरे पास बटन है वो राइट साइड पे छोड़ दिए। ये लोगो है, ये मेन्यू है, और ये मैंने राइट साइड पे छोड़ दिए। सिंपल है जी। अब जस्टिफाइड कंटेंट के बाद मैंने क्या करना है, इन सबको क्या करना है, अलाइन भी करना है। तो मैं अलाइन आइटम इनको क्या कर लेता हूँ सेंटर, ताकि जो है वो ये सेंटर हो जाए। सेव करते हैं, सेंटर में आ गया जी। पहले आपको ये चीज यहाँ पे नजर आ रही थी ऊपर टॉप पे, और अब नीचे आ गई। मैं दोबारा से जो है ना इसको जरा कमेंट करता हूँ। कमेंट करके ये देखें यहाँ पे है, तो मैंने अलाइन सेंटर किया तो बिल्कुल सेंटर लाइन हो गई है। ठीक है जी, ये अलाइन आइटम सेंटर और ये नैव बार का जो है ना वो सेंटर आपका बन चुका है। ठीक है जी, अब थोड़ी थोड़ी पैडिंग शेडिंग देते हैं जरा इसको, और पैडिंग बनाते हैं भाई। पैडिंग 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 15 पिक्सल एक साइड पे छोड़ते हैं, और 40 पिक्सल एक साइड पे छोड़ते हैं। ठीक है जी, ये थोड़ी सी बेहतर आपको यहाँ पे नजर आ गई है। अब बैकग्राउंड कलर देना है, बैकग्राउंड लगा लेते हैं। मैं लगा लेता हूँ बैकग्राउंड कलर,
सो आपकी मर्जी है, आप जौन सा मर्जी लगा लें। मैं अगर यहाँ पे वाइट, ठीक है, वाइट कलर को लगाना चाह रहा हूँ मैं, तो वाइट भी लगा सकता हूँ। मैं ये वाला लगा लेते हैं। ये कौन सा कलर है जी? ग्रे सा टाइप जो है ना, आपको कलर यहाँ पे नज़र आ गया। ठीक है जी, ठीक है। वाइट ज़्यादा बेहतर है थोड़ा सा, क्योंकि मैंने आगे अपने लोगों का कलर जो है मेरा ग्रीन है, तो मैं उसके हिसाब से या वाइट स्मोक कर लें। सो थोड़ा सा जो है ना वो आपको ये वाइट की शेप में, वाइट भी है और पीछे जो है ना स्मोकिंग एनवायरनमेंट भी आपको होता हुआ नज़र आ रहा है। अच्छा जी, वाइट स्मोक के बाद अब आपके पास मैंने एक प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, बॉक्स शेडो लगाना है। बॉक्स शेडो लगा लेते हैं जी, 0 2 px और 5 px, और प्लस आगे जो है ना वो RGB के कलर जो है ना वो हम लोग सेट कर लेते हैं। ठीक है जी, और ये जी बेहतर हो चुकी है काफ़ी ज़्यादा चीज़ें। ठीक है जी, आई थिंक सो मेरे ख्याल से इतना इनफ है। मज़ीद आप करना चाहें तो कर लें। अच्छा जी, आप सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जनरल हो गया। अब हमारे पास ये जो लोगो की क्लास है इसकी ज़रा सेटिंग करते हैं। तो मैं लिखता हूँ डॉट लोगो। ठीक है जी, अब ये टेक्स्ट है, तो सबसे पहले तो भाई मैं इसका फ़ॉन्ट साइज सेट करता हूँ। फ़ॉन्ट साइज सेट करते हैं। ठीक है, फ़ॉन्ट साइज में मेरे ख्याल से कोई 24 पिक्सल के करीब कर लेता हूँ। ठीक है, आपने बोल्ड करना है तो फ़ॉन्ट वेट बोल्ड कर दें। टेक्स्ट कलर मैं यहाँ पे इसको सेट करूँगा कोई ग्रीन की शेप में। ठीक है, मैं यहाँ से थोड़ा सा इसको लाइट टाइप सा जो है वो रख के, ओके जी, सेट किया। ये कुछ आपका इस शेप के अंदर जो है ना वो आपका कलर आ गया। आप मज़ीद इसके ऊपर जो इसको करना चाहें, सेट करना चाहें, वो ऑटोमेटिकली जो है ना कर सकते हैं। ये कि आपको नेटवर्क का साइज़ थोड़ा ज़्यादा नज़र आ रहा है, सिर्फ ये इनकी वजह से है। तो जैसे इन भाइयों को भी हम लोग सेट करेंगे ना, ऑटोमेटिकली हमारी चीज़ें जो है ना सेट हो जाएंगी। अच्छा जी, लोगो मज़ीद अगर कुछ और सेट करना चाहें, कलर बढ़ाना है, आगे थिंक सो ओके है। लोगों के बाद आगे मेरे पास क्या है जी भाई, आगे मेरे पास मेन्यू है। तो सबसे पहले मेन्यू की क्लास सेट करते हैं, MENU मेन्यू। मेन्यू की क्लास में अब मुझे बेसिकली करना ये है कि ये जो सारे आइटम है इनको भी लाइन में लेके आना है। तो भाई इनको भी आप ऐसे करो, इनको डिस्प्ले बनाओ फ्लेक्स, और ये आए भाईजान सारे के सारे लाइन के अंदर। ओके जी, होम, अबाउट, अबाउट आवर, सर्विस, कॉन्टैक्ट, रेटास, ब्लॉग, ट्रेन, सारा कुछ। और अब दूसरी जो चीज़ है, इनके अंदर थोड़ा सा गैप डालते हैं। गैप 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 25 30 पिक्सल देख लेते हैं। सही नहीं है, बढ़ा थोड़ा, अप्रॉक्सीमेट कोई 35 पिक्सल के करीब करते हैं। बेहतर है। मज़ीद करना है तो आप 40 भी कर सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं। बेहतर है 40 जो है ना वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो चुका है। अब इनका आपने लिस्ट स्टाइलिंग जो है ना वो आपने सबसे पहले जो है ना वो सेट करनी है। लिस्ट स्टाइलिंग हमने करनी है, 1 मिनट, कितने सेट हुई जाना है। लिस्ट स्टाइल जो है वो मैंने इसको कर दिया यहाँ से नन। ठीक है जी, ताकि ये जो डॉट डॉट आ रहे थे ना ये तुम्हारे खत्म हो। ठीक हो गया जी। अब देखें जरा नेटवर्क की जो शक्ल है वो काफ़ी ज़्यादा बदल चुकी है। जहाँ से हमने शुरू किया था कि वो एक बुरा सा टैक्स यहाँ पे है और एक टैक्स आपका इसके नीचे, एक इसके नीचे आया हुआ है, फिर मैंने सेट किया तो ये जो सारा चीज़ें थी नीचे सेट हो चुकी थी। ठीक है, अब अगर हम यहाँ तक भी इसको छोड़ते हैं ना तो ये बुरी नहीं है, ठीक है, बट नैवबार है। इससे ज़्यादा अगर आप मज़ीद करना चाहते हैं तो कर लेते हैं। अब जो इसके ये LI हैं इनको ज़रा सेट करते हैं, क्योंकि लिस्ट के अंदर जो सबसे जो चीज़ है ज़रूरी वो LI वाली होती है। अच्छा जी, मेन्यू की हमारी क्लास है, उसमें LI पड़ा हुआ है हमारा, और LI में जो टेक्स्ट है उसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाते हैं थोड़ा सा, जैसे कि हमने यहाँ पे बढ़ाया था फ़ॉन्ट साइज़, ये आपको नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे भी कुछ फ़ॉन्ट साइज़ हम लोग बढ़ा लेते हैं। ये तकरीबन कोई मैं 20 पिक्सल के करीब करने की कोशिश करता हूँ। काफ़ी बड़े हो गए, छोटा करते हैं, 15 करते हैं इसको, 15। लेकिन गुड, बुरा नहीं है, बट ठीक है, कर लेते हैं। अच्छा जी, फ़ॉन्ट साइज सेट हो गया। फ़ॉन्ट साइज के बाद हमारे पास क्या चीज़ आ सकती है, पॉइंटर सेट करते हैं इसका। ठीक है, सबसे जो ज़रूरी चीज़ होती है वो कर्सर होता है। कर्सर मैं कहता हूँ जी ये पॉइंटर सेट करते हैं। ओके जी, ठीक है जी, ये देखें पॉइंटर सेट हो गया।
ये थोड़ा सा बेहतर आपको यहाँ पे बेहतर फील देगा। ठीक है जी। अब पॉइंटर सेट हो गया है, ये दोनों भी चीज़ें सेट हो गई हैं। अब ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह सेट करनी है तो कर लें, नहीं तो छोड़ देते हैं। अब उसके बाद इसका थोड़ा सा जो है ना वो मेन्यू LI और इसकी होवर प्रॉपर्टी सेट करते हैं ताकि जो अब कलर आए तो वो थोड़ा सा अच्छा है। सो मैं रखता हूँ भाई कलर 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 ग्रीन ही रखते हैं, बट ग्रीन का थोड़ा शेड जो है ना अब डार्क की तरफ ले जाते हैं। यहाँ पे कुछ ये वाला जो शेप है वो मैं थोड़ा सेट करते हैं, सेव करते हैं। यस, अगर तो वो सेम वाला ही रखना है तो भाई यही वाला अगर आपने सेम लगाना है, इसे कॉपी कर लो और इसे यहाँ पे क्या कर लो, पेस्ट कर लो। फिर वही वाला कलर जो आपके लोगो का कलर है वही कलर आपको यहाँ पर भी नजर आएगा। ठीक है जी। अब मजीद इसमें कुछ चीज़ें हैं सेट करने वाले। होवर प्रॉपर्टी मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा इसकी ज़रूरत नहीं है। ओवर पे आप लोगों ने क्या करना है। अब हमारे पास आगे रह गए बटन। बटन की सेटिंग वगैरह कर लेते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन लगानी है तो लगा लेते हैं जी, ट्रांसफॉर्मेशन भी थोड़ी सी लगा लेते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, अब आपके पास है बटन। बटन की क्लास हमने बनाई थी BTN क्लास, BTN लगाते हैं डॉट BTN और ये जी। अब BTN की क्लास बनाते हैं, दोनों बटन को ज़रा अच्छे तरीके से लेके आते हैं। सो भाई इसको भी हम लोग क्या करेंगे, डिस्प्ले और फ्लेक्स करते हैं। ठीक है जी, ये बेहतर हो चुका है, काफ़ी बदल गया। अब गैप बढ़ाते हैं। मेरे ख्याल से गैप होना चाहिए दोनों बटन्स के दरमियान, और मैं गैप को कर लेता हूँ कोई 30 पिक्सल कर लेते हैं। ठीक है जी, बटन्स के दरमियान गैप आ चुका है। ठीक है, मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा बटन के ऊपर ज़रूरत और नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जो जर्नलाइज है। अब बटन मजीद उसके ऊपर कोई और सेटिंग करनी है तो करते हैं इसके ऊपर BTN क्लास, और जो उसके अंदर क्लास में मौजूद बटन बैठे हुए हैं उन बटन्स की सेटिंग करते हैं। अभी जो हमने ये सेटिंग की है ना, ये वाला, ये बटन की एग्जैक्टली सेटिंग नहीं है, ये बटन का जो आपने लेआउट बनाया हुआ है ना, ये इधर जो पूरा लेआउट है वो उसकी सेटिंग है। मिसाल के तौर पे हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, ये जो डब्बा है ना आपका, ये वाला, इस फिलहाल हम लोगों ने इस डब्बे की सेटिंग की है। जो इसके अंदर बटन लगे हुए हैं ना, ये वाले, एक ये वाला बटन लॉगिन का, एक साइन अप का बटन, ये जो है ना सेट नहीं अभी हमने किया। ठीक है, तो फिलहाल ये फ्लेक्स हमने उधर उसको सेट किया। तो ये वाली जो प्रॉपर्टी हम अप्लाई करेंगे बटन की क्लास में, जो बटन पड़ा है उसको आप सेट करते हैं, क्योंकि बटन की खूबसूरती जो है ना बड़ी जरूरी है। बटन की खूबसूरती में सबसे पहला रोल जो है ना पैडिंग ने प्ले करना है भाई। पैडिंग आप 10 पिक्सल और 20 पिक्सल, बड़े बटन हो गए जी। अगर ज्यादा बड़े लग रहे हैं करना है तो भाई इसको थोड़ा सा बढ़ा लें। ठीक है, इट्स गुड। आपको समझ में आया कि यार जहाँ पे मेरा बटन फिट बैठ रहा है तो आप कर सकते हैं। मेरे ख्याल से मेरा जो है वो 25 के करीब जो है ना वो फिट बैठ जाएगा, आई थिंक। ठीक है, 30 कर लेते हैं। बटन थोड़ा सा क्लासिक लगना जरा जाना चाहिए, बेहतर है। ठीक है, पैडिंग आपकी सेट होगी। बटन का जी बॉर्डर लगाते हैं, बॉर्डर 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 लगाएं जी। बॉर्डर को क्या करना है जी, बॉर्डर लगाते हैं हम लोग 2px सॉलिड, और मैं ग्रीन ही बॉर्डर लगाना चाहूंगा इसका। ठीक है जी, वो वाला कलर लगाना है। सो सिंपल है जी, उस वाले कलर को जो है वो आप यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लें। सेम लगाना है तो भाई यहाँ से कॉपी पेस्ट मार लेते हैं हम लोग। ठीक है जी, तो वो आपके उसी शेप में, जिस शेप में वो है उसी शेप के अंदर आ जाएगा। अब इसका बॉर्डर रेडियस भी सेट करना है ताकि जो इसके कॉर्नर है ना वो थोड़े बेहतर हो जाए। बॉर्डर रेडियस लगाते हैं जी 3 पिक्सल। ठीक है, कोने मुड़े हैं पर इतना ज़्यादा जो है वो नहीं टर्न हुआ। 7 पिक्सल पे लेके आते हैं इसको। कुछ बेहतर हो गया, काफ़ी ज़्यादा मुड़ चुके हैं 7। अगर मज़ीद आपने करना है तो 10 करें भाई, मज़ीद। जी जी, बटन आप थोड़ा परफेक्ट शक्ल में नज़र आना शुरू हो गए। बॉर्डर रेडियस जो है ना वो हम लोगों ने, ठीक है, 10 पिक्सल। ओके जी, साइन अप में थोड़ी सी स्पेस बढ़ा लेते हैं।
टेक्स्ट थोड़ा सा बड़ा सा नजर आना चाहिए। अच्छा जी, बॉर्डर रेडियस हो गया। बैकग्राउंड कलर देना है तो आपकी मर्जी है, मैं बैकग्राउंड कलर दे लेता हूँ। मैं कहता हूँ बैकग्राउंड कलर जो है वो ग्रे सा लगा दो, देखते हैं कैसा ग्रे फिट बैठता है। ग्रे के ऊपर ग्रीन फिट नहीं बैठ रहा है। ऐसे करते हैं, ग्रीन कलर लगाते हैं और बॉर्डर जो है इसका, बॉर्डर 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 ये जो है ना, ये वाला जो है ये हम लोग ऐसे करते हैं, वाइट बना लेते हैं। ये ठीक है, अब ठीक है, ये वाइट हो गया तो ये ज़रा शेप में आ गया है। ठीक है जी। अगर वही कलर लगाना है ग्रीन तो भाई इसको ही सिंपल मसला नहीं है, एक हमने बना लिया हुआ है, उसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। बैकग्राउंड कलर मैंने सारा कॉपी किया क्या? 1:25 2 तेईस 1:25 ठीक है जी। ये आपके इस वाले शेप कलर में जो है ना वो आपके आ गए। ठीक है, अब मज़ीद कोई सेटिंग आपको समझ में आ रही है? इसका भी कर्सर सेट कर लेते हैं, पॉइंटर कर लें, पॉइंटर ही कर लेते हैं ताकि इसको भी ये वाला पॉइंटर शेप में आ जाए। ठीक है जी, ये यहाँ पे ये नॉर्मल है, ये पॉइंटर है और ये इस शेप में आपके पास आ गया। ठीक है जी। अब पॉइंटर के अलावा अगर आपने कुछ भी करना है, सेट बॉर्डर रेडियस भी हो गया, सारा कुछ हो गया, और मेरे ख्याल से बस एक मजीद एक होवर शोवर लगाते हैं। बाकी मजीद आपका कोई क्वेश्चन हुआ तो फिर हम देख लें। बॉर्डर क्लास बटन डॉट होवर, और उस होवर में मैं कहता हूँ बैकग्राउंड कलर कर दो भाई, ये वाला करके देख लेते हैं। ठीक है जी, बस ये है नया बात। बाकी देखो, जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होगी आप उसके हिसाब से अपनी नैब बार बना सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन एक जनरलाइज सी नैब बार हमने देख ली है। लिंक शिंक लगाने भाई तो फिर आप लिंक का टैग लगा के जो है ना वो सारी प्रॉपर्टीज जो है ना अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, ये सिंपल सी हमारी नैब बार थी। अब नेक्स्ट लेक्चर में जो है ना वो हम लोग लॉगिन का पेज है उसमें साइन अप भी बनाएंगे, लॉगिन भी बनाएंगे, परफेक्ट पूरा जो है ना पेज उसको डिज़ाइन करेंगे। सो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।